अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों की वेकेशन जो एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे हेलोवीन था इनका, तो विंटर ब्रेक भी कही जाती है, तो वो 1 वीक ऑफ था। तो हमने सोचा कि इस वीक में हम लोग डंडौक चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से हमारा आगे न्यूरी का प्रोग्राम था कि बच्चों को थोड़ा सा बाहर एक दो नई जगह थी स्विमिंग वगैरह, उधर ले जाएंगे और बच्चों के प्ले एंड बॉल वगैरह जो एरिया होता है उधर उनको लेके जाएंगे। तो बस उसके लिए सारी मैंने पहले पैकिंग कर ली थी। तो नजम रात को जब जॉब से आए तो उन्होंने आके गाड़ी में सारा सामान रख लिया। बारिश फुल टाइम हो रही थी और मौसम भी ठंडा था। तो यही कहा था कि नजम ने पहले सुबह चले जाना था। उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी में अपना यानी सारा सामान रख लेता हूँ जितना मैक्सिमम चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम लोग फिर भैया के साथ हम लोग चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि हम वहाँ पर मिल लेंगे, आप जॉब फिनिश करके वहाँ आ जाना, तो हम लोग आगे फिर साथ इकट्ठे चले जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन मौसम के साथ मौसम अच्छा था, लेकिन अंदर जो है वो सुहेला बाजी को रात को बुखार चढ़ गया हुआ था और वो सुबह भी ऐसे टुन थी। तो उसके बाद हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे ही लगा कि पता नहीं हम आगे स्विमिंग एरिया में लेके जाएंगे बच्चों को कि नहीं। तो बस उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बेहतर हो गई थी। सुबह नीचे आकर अंडा पराठे का नाश्ता सब ने कर लिया और उसके बाद किचन वगैरह सारा टाइडी अप करके, क्योंकि जाने से पहले सबसे ज़्यादा यही काम ज़रूरी होते हैं कि घर आपका साफ़ सुथरा हो, स्पेशली किचन तो बिल्कुल टाइडी हो। तो किचन वगैरह साफ़ करके हम लोग ऐसे इकट्ठे कुट्ठे टैक्सी में बैठ गए थे अपनी, और बच्चे जो हैं वो अपना स्नैक साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जब तक उनको कुछ खाने के लिए ना दिया जाए, कार्टून ना लगा के दिया जाए, उनका बोलना तो बंद होता नहीं है। बस बच्चों को वहाँ पर हम लोग लेके गए, डबलिन पहुँचे तो फिर उधर से आगे नजम आ गए थे। हमने वहाँ पे एक और शॉप पर जाना था, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट वहाँ पर लगे और उसके बाद फिर मैं इधर अपनी गाड़ी में बैठ गई। बच्चे जो हैं उस्मान भाई के साथ चले गए और इस तरह हम लोग 3 गाड़ियों पर शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जी हम पहुँच गए हैं लोरी की तरफ। लोरी ने हमारे आने से पहले ही थोड़ा बहुत काम कर लिया हुआ था, सारा कुछ उसने रेडी कर लिया हुआ था, रात का डिनर वगैरह। बच्चे आके यहाँ पर बस फिर उनको कोई होश ही नहीं होती किसी और की, वो अपने खिलौनों के साथ और अपने खेलियों में मगन हो गए थे। हम पहुँचे तो शाम को ही थे, बस थोड़ा सा ही टाइम था कि बस खाना खाएं और जाके लेटने वाला काम था। उसने साथ ये मशरूम चिकन बनाया हुआ था क्रीम के साथ, और साथ बिरयानी थी, क्योंकि इसके बगैर जो है अब दिन उसका भी नहीं गुजरता, क्योंकि उसको भी बिरयानी बड़ी पसंद आ गई, भी हमारे देसी फूड उसको भी पसंद है। तो यहाँ पर जी खाना रेडी हो गया हुआ था और ये था जी सारा सामान। खाना खाने के बाद मैं बैग्स वगैरह ऊपर लेके जा रहे थे कि बच्चों का लेटने का टाइम हो गया। सुबह के बच्चे उठे होते हैं 6 बजे 7 बजे के, फिर स्कूल से आके वो थके भी इतने ज़्यादा होते हैं, और जिस दिन छुट्टी भी होती है, ऑफ भी हो, तो ये बच्चों की एक रूटीन बन जाती है। आप जितना मर्ज़ी कहोगे आज रात को 10 बजे तक सुलाएंगे और सुबह 10 बजे बच्चे उठेंगे या 9 बजे तक मैक्सिमम सोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने ही टाइम पर उठते हैं, बस 5-10 मिनट का आगे पीछे होता है। तो बस यहाँ पे रूम में आके बच्चों को फटाफट टाइडी अप किया और उनको चेंज वगैरह किया, चीज़ें निकाली। यहाँ पे ये बच्चे सो गए थे, सवेला और मिनसा इधर। वहाँ पप्पू जी का सिंगल बेड लगा दिया था और बाहर जो है कोई ट्रक आ गया हुआ था जनाब। बच्चों को सुला के हम नीचे आए तो फिर आगे ट्राइफल हमारा वेट कर रहा था। तो ये न्यू फ्लेवर को पिस्ता कस्टर्ड आया था, तो वो उसने विद लॉट ऑफ फ्रूट्स के साथ बनाया हुआ था। और यहाँ पर ये लोग बैठ के जो है अपनी कोई पता नहीं कौन सी हनुमान टाइप कोई उल्टी सीधी फिल्म देख रहे थे मुँह। उसके बाद फिर हमने कहा कि हम भी साथ बैठ जाते हैं, बच्चे तो सो गए, हम नट्स वगैरह के पैकेट पकड़े और ये यहाँ पर सारे सेट हो गए हुए थे। यहाँ मूवी चल रही थी हमारी, और साथ हमें बस यही था कि बच्चों में से कोई उठ ना जाए, लेकिन एंड यही हुआ कि मिनसा जो है वो उठ गई थी और फिर उसको लेके मैं नीचे आ गई। मूवी देखने के बाद हम लोग सो गए थे और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को बस तैयार किया और नाश्ता वाश्ता करके बच्चे यहाँ आज भी जो है बड़ी जल्दी सुबह उठ गए थे। फिर उनको बारी बारी नीचे भेज दिया था उस वक्त, क्योंकि अभी कोई भी नहीं, बाकी बड़ों में से कोई भी नहीं उठा हुआ था। बच्चे ही जो हैं बस वो उठ के नीचे आ गए हुए थे। उन्होंने भी अभी चेंज नहीं किया था, अपने स्लीपिंग सूट्स के ऊपर इन्होंने जंपर्स पहनी और ये नीचे आ गए। और नीचे आके इनका बस कार्टून और खेल कूद इनकी चल रही थी। और साथ यहाँ पे लोरी जो है वो एग मफ़िन्स बना रही थी। बच्चों को जो है ये एग मफ़िन पसंद आए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर मशरूम ब्रोकली वगैरह थी, तो उन्होंने उसकी वजह से नहीं खाया। और ये छोटा सा जो अहमद है, इसको मिनसा बहुत ही पसंद है भाई, बहुत ही लाड करता रहता है उसको आके बार बार। उसको लगता है कि मैं अब बेबी नहीं हूँ, बस ये मिनसा ही छोटी सी बेबी है। बच्चों को पहले हमने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दिए थे, क्योंकि इतनी सुबह जो उठ के बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो खा के उसके बाद नाश्ता इतना नहीं किया दोबारा से। बस यहाँ पे गाड़ियों में बिठा के हम आगे चले गए थे जी न्यूरी बेलफास्ट वगैरह की साइड पर। हमें घंटा लगा था पहले तुम्हारा, जहाँ पे हमने पहले रुकना था, बच्चों को लेके जाना था। वो चिंकी मंकीज़ वगैरह कोई उसने ऐसे प्ले एंड बॉल टाइप कोई एरिया थे, वहाँ पे बच्चे गए थे, बहुत इन्जॉय किया था उन्होंने, लेकिन प्ले एंड बॉल इतना इन्जॉय नहीं किया जितना वो लोग नेक्स्ट स्पॉट पर जाके खुश हुए थे। तो जी ये हम आ गए थे बेलफास्ट।
मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे क्लोज़र लुक लूँ, इसकी एक पिक्चर ले लूँ या कोई वीडियो बना लूँ, लेकिन जितनी देर में मैं रेडी होती थी इतनी देर में हम क्रॉस कर चुके होते थे वो एरिया। तो जी ये हम आ गए थे चिकी मंकीज़ को लेकर। मैंने बहुत ज़्यादा इधर की वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे बच्चों का सारा फ़न एरिया था। बहुत बड़ा नहीं था लेकिन ये था कि हर एज के बच्चों के लिए था। तो थोड़ी देर ही बच्चों ने यहाँ पर खेलते रहे थे, उसके बाद दूसरी जो गेम्स वगैरह थी उधर लग गए, अंडे निकालने में मसरूफ़ हो गए और ये वो। ये इनका कैफ़ेटेरिया बना हुआ था कि बच्चों ने यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे भी इनकी मर्ज़ी की तो कोई चीज़ नहीं थी। इन्होंने कोई केक, कोई मफ़िन इस तरह की केक्स वगैरह तो लिए नहीं। सेवेला ने एक बस मफ़िन ले लिया और बाकी उन्होंने अपने प्रिंगल्स लिए। और इधर इन दोनों की आपस में शुरू हो गई थी लड़ाई, मैं पे करूँगा, मैं पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पर यूरो तो चलना नहीं था, पाउंड्स थे और पाउंड जो थे वो नजम के पास नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा हम कार्ड से पे करेंगे, तो आपस में इनको शुरू हो जाते हैं ये लोग हर जगह। सवेला मफ़िन यहाँ बैठ के खा रही थी और यहाँ पर ये अंडों के साथ खेल रहे थे। और यहाँ पे एक सरप्राइज़ आ गया था कि नीचे से कलर वाले एग्स निकालने, उसके अंदर की है और की निकलेगी तो वो नीचे बड़े टॉयज़ पड़े हैं वो निकालने हैं। लेकिन उन्होंने सारे इस तरह के एग्स जो थे सरप्राइज़ वो सब हाइड किए हुए थे। और यहाँ पर भी इन सब ने बहुत सारे पैसे लगा दिए, पता नहीं कितने पाउंड्स इन्होंने यहाँ पे वेस्ट कर दिए डकीज़ निकालने में। लेकिन ये 4 डकीज़ फिर भी निकल आई थी चारों बच्चों के लिए। तो यहाँ पर अब लोरी कर रही थी कोशिश, 2 डकीज़ भाभी ने निकाली, एक या 2 एक भैया ने निकाली और एक लोरी ने निकाली डक्की। तो ये लोग ये सारा कुछ कर रहे थे और मैं ये सब एंड पर पहुँची थी देखने के लिए, क्योंकि मैं बिस्मिल्लाह के साथ लगी हुई थी। आपके पास छोटा बेबी हो ना, बहुत सी चीज़ें साथ साथ मिस कर देते हो। उसके बाद जी हम नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे थे और ये रास्ते में उनका एक पूरी लाइन ही थी, यहाँ पर सारे इनके ये टेक अवेज़, रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ था। नेक्स्ट स्पॉट जो था वहाँ से सवेला का तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ की तो वीडियो बिल्कुल छोटी सी बनाई है स्विमिंग एरिया की, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था कैमरा यूज़ करना, बहुत ज़बरदस्त ये बना हुआ था और बहुत इन्जॉय किया इधर बच्चों ने। सवेला तो बड़ी देर यहाँ खेलती रही, रोहान वापस आ गया, अहमद भी वापस आ गया, इब्राहिम और सवेला यहाँ खेलते रहे थे। फिर बच्चों को छोड़ के बाबा उसके साथ मैं और लोरी ऊपर फिर कैफेटेरिया में आ गए थे। उसने यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेनी थी, उसने कॉफ़ी ली और हम फिर जाके बैठ गए थे, इनका वेट करते रहे। बच्चे फिर यहाँ वापस आए तो सवेला का जो है वो मूड बहुत ख़राब था कि मैंने भी घर वापस नहीं जाना, मुझे भी यहीं लेके जाओ। लेकिन टाइम होता है हर जगह पे, यहाँ पर जो है वो 1 घंटे का उन्होंने हमें टाइम दिया था और फिर ज़्यादा एक्सटेंडेबल भी नहीं था कि आप दोबारा से करो। फिर उधर से फ़ारग होके फिर डिनर टाइम हो गया था, शाम भी हो गई थी और मौसम बहुत ठंडा था। बच्चे जो है अंदर से बाहर आने का उनका दिल ही नहीं कर रहा था, ख़ासकर सवेला बाजी का। फिर जनाब यहाँ से आने के बाद बड़ा प्यारा इस वक्त व्यू हुआ था, लाइटनिंग, और रात का टाइम शाम हो रही थी। और मेरी सारी रिकॉर्डिंग में पीछे जो है ये मिनसा की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये जो है ना मेरे साथ साथ ही होती हैं सारा टाइम। बस यहाँ पर आके हमने अपना पाकिस्तानियों वाले काम शुरू कर दिए थे, बच्चों ने अपने शोर शराबे और हमने टेबल मैनेज करना, टेबल अरेंज किए कि सारे सारे टेबल इकट्ठे कर लेते हैं एक साथ। 4-5 टेबल हमने लगा लिए और उसके बाद ये फ़ूड ऑर्डर किया। ज़बरदस्त इनका फ़ूड था, बहुत इंजॉय किया सब ने ही, बड़े आराम से खाना वाना खा लिया। सिर्फ मेरा ही बर्बाद हुआ था इस छोटों के साथ साथ, जैसे तैसे बस खा ही लिया था खाना हमने। और उसके बाद वो रहा जी चाँद, वो भी अब आपको गुड बाय कर रहा है और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का भी इख्तिताम करूँगी। फिर इंशाल्लाह आपके साथ किसी और व्लॉग में मज़ा आएगा, बातें शातें करेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।